हेलो स्टूडेंट, हमने आपको सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन आपको करा दिए थे। इसका था अथवा वाला क्वेश्चन रह गया था, तो आज हम इसी क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 का है अथवा। ये क्वेश्चन हमारे पास शेष बचा था इसमें से। तो देखिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। भवन बनाया और इसने कहा कि ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, एक इसके शिखर पर लगी हुई अलग से एक मीनार है। तो यहां डाल देंगे ए बी, ये हमारे पास भवन है, और एक पृथ्वी पर कोई एक बिंदु है, यहां बिंदु डाल देंगे सी, और इसको मिला देंगे। ये कोण कितना है, 45 का है, और जो शिखर का कोण है मीनार का, ये है हमारे पास 60 अंश का। यहां डाल देंगे बिंदु डी। और आगे क्या कहा इसने कि 20 मीटर, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। अब भवन की ऊंचाई क्या दे रखी है बेटा, हमारे पास 20 मीटर दे रखी है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ऊंचाई निकाली है हमारे पास ये वाली, इसे मान लेते हैं h। तो देखिए यहां लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब देखिए ये हमने h मान लिया, तो टोटल b और d को हम देखेंगे तो कितनी बन जाएगी। इसलिए BD बराबर ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 20 प्लस h मीटर। ठीक, अब देखिए हम लेंगे इसमें त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में जिस त्रिभुज को हमको लेना है उस त्रिभुज को यार लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहां पर क्या है, अब लंब बट्टे आधार, फॉर्मूला होता है हमारे पास लंब बट्टे आधार tan का। तो tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब BC निकाल लेंगे तो tan 45 का मान होता है हमारे पास 1 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब AB कितना दे रखा है हमारे को, 20 सेंटीमीटर, वो 20 मीटर है। 1 इज इक्वल टू 20 बट्टे BC। अब इसके नीचे एक माने क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये BC हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर। यानी हमने इसका जो आधार था, आधार फाइंड कर लिया है ये वाला। अब लेंगे हम पूरा त्रिभुज, त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में। अब DCB में लेंगे तो ये लंब है, पूरा लंब हो जाएगा, और ये हमारे पास आधार हो जाएगा। तो tan 60 कौन दे रखा है, ये tan 60 इज इक्वल टू BD बट्टे BC। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, इज इक्वल टू BD कितना है हमारे पास 20 प्लस H बट्टे BC। अब यहां पर जो दे रखा है √3, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 20 प्लस H इज इक्वल टू √3 BC। अब इसमें क्या करेंगे, हम BC का लगा देंगे मान, BC का मान रखने पर, अब BC का मान कितना हमने पहले निकाला 20 मीटर, तो 20 प्लस H
इज इक्वल टू √3 इंटू 20। अब देखिए 20 है इधर हमारे पास, h के साथ में प्लस में हो रहा है तो ये बराबर से उधर लेके जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20। अब h का मान निकालेंगे तो 20 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई h इज इक्वल टू 20 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर। इसका जो आंसर है, जो हमारे पास मीनार की ऊंचाई पूछी गई थी, तो वो आंसर आया हमारे पास 20 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 मीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। फटाफट से इसे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखेंगे। डायग्राम कैसे बनेगा? एक बेलन है, इसके सिरे पर अर्धगोले खोद करके निकाले गए हैं। एक तो ये गोला निकाल दिया, एक ये गोला निकाल दिया। अब देखते हैं यहां पर दे क्या रखा था हमारे को। ये जो त्रिज्या दे रखी है, ये दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर की। इसकी ये दोनों त्रिज्या है, ऊपर से रेखी है, ये 3.5 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई जो है ये दे रखी है बेटा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर दिया है बेलन की ऊंचाई h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले की और बेलन की त्रिज्याएं समान होंगी, तो r इज इक्वल टू है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया था इसका, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए इसने जो खोद करके निकाला है, ऐसा नहीं आयतन होता तो इसमें से कम होता, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो अर्धगोले इसने नीचे से खोदा, ऊपर से खोदा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बना है तो इसी के अंदर जुड़ेगा बेलन के साथ में। तो देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, अब देखिए एक गोला नीचे है, एक अर्धगोला ऊपर है, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएंगे, 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब देखिए यहां पर बेलन जो दे रखा है, बेलन का क्या होता है 2πRh प्लस 2 गुणा 2πr²। ये क्या दे रखा है हमारे पास 2πr², यानी ये अर्धगोले का है, क्योंकि 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछा गया था। तो इसमें से हमें कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है? तो देखिए 2πr इसमें है और 2πr इसमें भी है, तो 2πr हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें तो बच जाएगा h प्लस, अब इसमें से क्या बचेगा 2r बचेगा। अब इसमें वैल्यू लगा लेंगे,
तो देखिए 2 इंटू पाई इंटू त्रिज्या जो दे रखी है हमारे पास 3.5 दे रखी है। h का मान कितना है हमारे पास 10 है, प्लस 2 गुणा 3.5। अब इसका 2 का गुणा 3.5 से करेंगे तो ये बन जाएगा 7, तो 7 पाई गुणा 10 और 2 गुणा इसमें करेंगे तो ये भी हमारे पास 7 बन जाएगा। तो 7 पाई गुणा ये कितने हो गए 17। अब इसमें क्या करेंगे हम पाई का मान लगा देंगे, पाई 7 गुणा 22/7 गुणा 17। तो 7 से इसे काटेंगे एक बार तो ये बन गया 1 गुणा 22 गुणा 17। 17 का इसमें गुणा करेंगे 17 से 34 के 4 हासिल लगी 3 और 17 से 34 और 3 37। यही आंसर होगा हमारे पास जो इसका पूछा गया था खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास 5 का अथवा क्वेश्चन दे रखा है नीचे वाला, तो इसको करेंगे। अब देखिए इसका दे रखा है अथवा। इसमें कहता है एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का एक शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है। तो यहां सबसे पहले एक हमारे पास अर्धगोला है, इस पर एक शंकु खड़ा हुआ है, ये इसकी ऊंचाई होगी, ये त्रिज्या होगी, नीचे भी अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है। तो देखिए इसमें दे रखा कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है, तो इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमने एक ठोस बनाया, अब ये जो त्रिज्या दे रखी है ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी और टोटल जो हाइट दे रखी है इसकी ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर बेलन निकालेंगे, इसकी जो हाइट है इसको निकालेंगे तो ये 3 कम हो जाएगा 6 में से, तो ये बचेगा 3 सेंटीमीटर। तो देखो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसे h लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, कुल हाइट कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर माइनस कितना कर देंगे जो अर्धगोले की त्रिज्या है उसको हम घटा देंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन V इक्वल टू वाट, यानी ये पूछा गया, प्रश्न मार्क चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क, तो इसका संबंध है, इसको हमें ज्ञात करना है। अब यहां पर तो देखिए ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, अब ठोस का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन होगा, इसमें अर्धगोले का आयतन प्लस, अब इसमें जुड़ा हुआ क्या है हमारे पास शंकु है, तो शंकु का आयतन निकालेंगे। आयतन, अब अर्धगोले का आयतन कितना होता है हमारे पास 2/3 पाई r³ प्लस, अब शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई r²h। अब इसमें देखिए हमें कॉमन क्या मिल रहा है, अगर हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन निकाल करके अगर इसमें वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा सरल हो जाएगा। तो देखिए 1/3 पाई और क्या कौन मिल रहा है r² इधर है, r³ इधर है, तो सबसे कम हमारे पास r पर 2 है
तो 2 को निकाल लेंगे आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बचेगा 2, ये ऊपर वाला 2 बच गया और यहाँ एक आर बच गया, प्लस इसमें क्या बचेगा हमारे पास एच बचेगा। अब देखिए 1/3 पाई, अब आर का मान कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 गुणा 6 प्लस एच कितना है हमारे पास 3। देखिए इसको 1/3 पाई गुणा, अब 3 गुणा 3 कर देंगे, क्यों 3 के ऊपर 2 घात है तो इसे 2 बार लिख देंगे, इंटू अब 6 दूनी 12, सॉरी ये जो हमारे पास दे रखा है ये 3 दे रखा है, तो 3 दूनी 6 प्लस 3। अब देखिए 3 से एक 3 ही हमारे पास कट गया, अब बचा क्या हमारे पास 3 पाई इंटू 3 और 6 कितने हो गए 9 हो गए। अब कितना हो गया ये हमारे पास 9 तिया 27 पाई घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा हमारे पास जो आता है वो घन सेंटीमीटर में आता है, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आएगा हमारे पास वर्ग सेंटीमीटर में। तो ये हमारे पास पूरा सेट कंप्लीट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन हमारे पास हो गया क्लियर, 27 पाई घन सेंटीमीटर। अब हम कराएंगे आपको सेट नंबर 2, इसका नेक्स्ट सेट होगा वो 2 होगा। तो बेटा आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम आपके अनसॉल्व्ड के जो सेट हैं उनको कराते रहेंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे, जब तक पेपर हो रहे तब तक ये सेट चलेंगे हमारे यहाँ, लगातार सेट पढ़ते रहेंगे।